अच्छा मैं सरदा, अच्छा मैं सरदा। जूता किनारे बिल्कुल। वो खुद आएगी मेरे पास, गाड़ी लेके आओ। मेरे पास खुद आएगी, मैं नहीं जाऊंगी, वो खुद मेरे पास आएगी। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज की वीडियो वाकई में मसालेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम आए हैं करमेता वाली महाकाली जी के विसर्जन में। और एज यूजुअल मैं देख रहा हूँ कि वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट है आप फ्यूचर में जाके देख रहे हो। ऐसा करोगे, फ्यूचर में जाके नहीं देखिए, प्रेजेंट में देखिए। अभी आपको पता है मैं कहाँ हूँ? देवी जी का यहाँ पे विसर्जन होने वाला है। नर्मदा मैया के चरणों में मैं हूँ। काफ़ी ज़्यादा सुहावना लुभावना मौसम लग रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं। ये देख लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पे नर्मदा मैया की। हर हर नर्मदे। और देवी जी, करमेता वाली देवी जी ये आई हैं अभी अभी यहाँ पे। तो इनका विसर्जन आप देखिएगा वीडियो में आगे, लेकिन अभी तो वीडियो की शुरुआत है ना। आप चलिए देवी जी के पंडाल में, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, मज़ा आएगा। बहुत शानदार भीड़ है, मज़ा आया मुझको वीडियो बनाने में, मज़ा आएगा आपको वीडियो बनाने में। और मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि आप रोहित के वीडियो में है। चप्पल उतर गई यार। चप्पल का सीन मेरे साथ पता नहीं कब तक रहेगा। जय श्री राम। क्या बात है। 7 तारीख दिन शुक्रवार। समय आपको बताता हूँ मैं। और हम अभी कहाँ हैं? आधारताल में हैं। आधारताल मेन चौक पे ऐसा माहौल हुआ है 6:49। और अभी हम लोग चल रहे हैं करमेता वाली महाकाली जी के विसर्जन में। रास्ते पे पूरा बम फोड़ के लोग, पूरा रास्ता सफेद दे रहा है। इतना सारा बम फोड़े हैं। देवी जी अभी यहाँ पे बैठी हैं। अभी इनका विसर्जन किया गया नहीं है। आज मैं सुबह में शूट किया ना मन्नतों वाली महाकाली जी का विसर्जन। ग्वारी घाट रूट पे जितनी भी देवी जी हैं अब तक बैठी हुई हैं। कब विसर्जन होगा पता नहीं। शायद शरद पूर्णिमा के दिन ही हो, क्योंकि रखे होंगे भक्त लोग की सारी देवी जी जाती हैं ग्वारी घाट विसर्जन होने, है ना। तो दर्शन करके ही जाएंगे उनके, क्योंकि अगर ग्वारी घाट वाले पहले विसर्जन कर देंगे तो वहाँ सूना लगेगा, इसलिए शायद रखे होंगे। अगर ऐसी सोच है तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है वो लोग की ऐसी सोच। हर समिति वाले जाएंगे और देवी जी के दर्शन करेंगे। बहुत खूबसूरत माहौल था इस पूरे नवरात्रि में। मैंने आपको नवरात्रि घुमाया जितने अच्छे से मेरे से हो पाया। मुझको पता है कई लोगों के दिल भी टूटे हैं क्योंकि मैं उनके पास नहीं आ पाया। और मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा तबीयत भी अपने को देखना था। और इतने बड़े शहर को केवल 3 या 4 दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लास्ट समय ही सजावट हुई थी। और हमने भी बहुत सारे हमारे नए फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं इस नवरात्रि में। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो धमा चौकड़ी हमने पिछले ईयर मनाई थी ना, मतलब मचाई थी, इस बार उतनी धमा चौकड़ी हमारे चैनल पे मच नहीं पाई। व्यूज़ के मामले में धमा चौकड़ी थोड़ी कम थी। इसके लिए मैं किसको क्या बोलूँ? देखिए, आपकी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, यूट्यूब की ही गलती है। वीडियोस यूट्यूब आगे भेजता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने जब कभी भी आपको टारगेट्स के लाइक्स दिया, मतलब लाइक्स के टारगेट्स दिया, तो आपने उतना किया, और वो भी 24 घंटे के अंदर। तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू यार आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। ये सब आपके प्यार के बदौलत ही हुआ है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, वीडियोस आती रहेंगी। ये है रद्दी चौकी, और रद्दी चौकी वाली काली जी भी अभी निकल रही हैं विसर्जन के लिए। वाह, रथ पे जाएंगी लग रहा है। बैल हैं और रथ पे रख भी दिया गया है देवी जी को। अभी मैं घर से निकल रहा था ना, तो काफ़ी देर तक मैं ये सोचा कि हेलमेट लेके चलूं कि नहीं लेके चलूं। डायरेक्ट वहीं से वीडियो आपको दिखा दूंगा ना शूट करके। क्योंकि एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा मेरी पहचान है ना, कि मैं मोटो व्लॉग करके आपको थोड़ा बहुत घर से निकल के नज़ारा दिखा के फिर देवी जी के दर्शन कराता हूँ। तो मैंने बोला अपनी पहचान क्यों खोई जाए यार। जो चीज़ तुम करते हो वो चीज़ तो करो ना एटलीस्ट। ये चीज़ करने में, मतलब जैसे आप ये वाला शॉट जो अभी देख रहे हैं ना, मुझको बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ जाता है, प्लस थोड़ी कठिनाई भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, बड़ा वाला कैमरा अगर मैं निकालूंगा जब ना, तो इसको मेरे को हेलमेट को रखने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। कि कभी कभी क्या होता है, हेलमेट को रखो, बड़ा वाला कैमरा निकालो, तो बैग में रखो निकालो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब यही काम है। और आपके लिए
थोड़ा सा कष्ट, इसको कष्ट ही बोले क्योंकि कष्ट होता है यार। ये वाले एंगल में बात करने में कष्ट नहीं है, एक्चुअली इतनी भीड़ में जाके वीडियो बनाना, बार बार कैमरा अंदर रखना फिर बाहर करना, अंदर रखना बाहर करना, उसमें प्रॉब्लम होता है। नहीं तो फिर तो हम लोग झेल लेते हैं यार, इतना तो करते ही हैं और शौक भी है ना तो हो जाता है। लेकिन नवरात्रि में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होती है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। एक महाकाली जी यहाँ पे बैठी हुई है, शांति नगर चौक है ये। ओहो, यही वाली महाकाली जी के लिए मुझको लगता है विसर्जन जब होगा ना तो ये माला पहनाया जाएगा, गढ़ा फाटक जैसे, या फिर पड़ाव वाली महाकाली जी भी जाती हैं तो ऐसे पहनाते हैं। फोन लगाया जाए अपने जाने मन जाने बहार जाने गुलजार दोस्त को। हाँ कहाँ हो? हम खड़े हैं यहीं पे। ठीक है आ जाओ, हम वहीं चौकी पे खड़े हैं ना। ठीक, चलो 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 चलो। ये देखिए यहाँ की भी देवी जी निकली हैं विसर्जन के लिए क्या बढ़िया सजावट है भाई यार, खूबसूरत सजावट है। ओहो श्री राम जी, अच्छा आज ही है कि कल है? यहाँ पे स्टेज में श्री कृष्ण जी को रखा गया है। वाह, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, अरे गजब भाई गजब। विजयनगर का दशहरा भी आज ही है ना, उसी के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। वाह, आज ही आज स्टेज लगाए ये सब।
आएगी मैं नहीं जाऊंगी, वो खुद मेरे पास आएगी। किनारे बिल्कुल। अच्छा मैं सरदा, अच्छा मैं सरदा, अच्छा मैं सरदा। अरे खाली भैया की जय। अच्छा मैं सरदा। करमेता की मेन महाकाली जी हैं और केवल एक सिंगल मूर्ति के लिए यहाँ पे बहुत तगड़ी भीड़ लगती है। देखिए आप, ये हैं देवी जी और देवी जी के लिए कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। देखिए पब्लिक बहुत ज्यादा है, अभी आगे तक बहुत पब्लिक है। यहाँ पे एक लड़का देखिए लाठी घुमा रहा है, कभी एक हाथ में घुमाता है कभी दोनों हाथ में घुमाता है। बहुत टैलेंटेड लड़का है ये यार। देवी जी यहाँ तक पहुँची हैं, बहुत पीछे से आ रही हैं। और एक चीज़ इन देवी जी मुझको अच्छा लगता है जो भक्त लोग करते हैं, जब पंडाल से देवी जी चलती है ना तो जहाँ भी गलियाँ पड़ती हैं, मेन रोड से जब चलती हैं तो गलियाँ पड़ती हैं ना, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, तो जितनी गली पड़ती है चाहे लेफ्ट चाहे राइट में, उतनी जगह पर रुक के देवी जी को गोल गोल घुमाया जाता है। अभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे भी एक गली है, तो होपफुली यहाँ भी घुमाएंगे। मैं आपको पास से शॉट दिखाऊंगा। देखिए यहीं पे घुमा रहे हैं, एक गली आ गई, मैंने बताया था ना गली आएगी, पास में ही हमारी गली। एक गली ये भी है, यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ घुमाते हैं कि नहीं ये लोग। माहौल देखिए आप, क्या तगड़ा माहौल है यहाँ पे, है ना। समझ तो गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं हूँ रानीताल चौक पे। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि अचानक करमेता से रानीताल, लेकिन भाई टाइम भी तो देखिए, सुबह के 4:30 हो रहे हैं और यहाँ पे आने के लिए 3:30 नहीं, पौने 4 बजे का मैंने घर पे अलार्म लगाया था। अलार्म बजा, उठे हैं, उठ के फिर यहाँ पे आए हैं। अब जाएंगे हम लोग तिलवारा घाट। तो दोस्त आ रहा है, दोस्त का यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ। कल रात को देवी जी जब करमेता से निकली थी ना, तो थोड़ा सा पार्ट मैंने शूट किया था, उसके बाद मैं घर चला गया था क्योंकि सुबह भी मुझको आना था। और कल मैंने लगभग 3 वीडियो शूट किया हूँ। कैसे
समझाता हूँ। अभी सबसे पहली वीडियो शूट किया मैंने मन्नतों वाली महाकाली जी जो कि रांची में बैठती हैं उनकी। फिर शाम को 7 बजे टाइम था हमारी करमेता वाली महाकाली जी का, तो इनका वीडियो मैंने शूट किया। उसके बाद जब मैं लौट के आ रहा था, मतलब खैर जाते ही समय मुझको समझ में आ गया था कि विजयनगर का दशहरा आज लगने वाला है, मतलब कल ही लगने वाला था रात को। तो फिर मैं लौटते समय विजयनगर का दशहरा भी शूट किया। तो इतनी सारी वीडियो शूट करनी थी, उसलिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम अपने को मैनेज करके चलना पड़ता है। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब कल मैं घर से निकला ना करमेता की महाकाली जी की वीडियो शूट करने, तो देखा मैंने रास्ते में पूरी देवी जी पंडाल में अभी तक बैठी थी। कल थी 7 तारीख, आज 8 तारीख है। तो मैं सोच रहा था यार कब विसर्जन होगा। मैं सोचा शायद शरद पूर्णिमा के दिन ही होगा या फिर शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले होगा, लेकिन नहीं। कल जब मैं फिर वापस जब लौट के गया ना, तो रास्ते पे भाई क्या माहौल था। पूरे रास्ते एकदम खचाखच पेटी पैक थे। और पूरी देवी जी जो कल तक पंडाल में बैठी थी ना, इस रूट पे आधारताल, दमोनाका, रानीताल, सारी देवी जी का कल हो गया विसर्जन। आज सुबह सुबह अभी आते समय मैं देखा एक जगह भंडारा चल रहा था। यहाँ पे देखिए स्पार्क हो रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको। मैं सोचा क्या हो रहा है, तो मैं देखा, आपको दिखाया। देख रहे हैं आप, बहुत ही तेज स्पार्क हो रहा है। फटफट ना जाए कुछ वहाँ पे यार। ऐसा लग रहा है कोई वेल्डिंग कर रहा है, लेकिन वेल्डिंग नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा स्पार्क हो रहा है यार। चाय आ गई। रानीताल से सीधे मेडिकल पे आ गए। अभी मैं खड़ा हूँ मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयुर्विज्ञान का बोर्ड है सामने, और वहाँ से हम 1 सेकंड में यहाँ पे आ गए। क्या चाय है यार, अलग ही चाय है। ये देख कैसा लग रहा तुमको चाय। अरे पीछे का बैकग्राउंड चिंता मत कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे गुटखा उटका नहीं खा रहे हैं, सिर्फ चाय पी रहे हैं। मैं भी वैसे नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करता हूँ, और जो मेरे दोस्त मिलते हैं ना वो भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करते। जैसे लोग रहते हैं वैसे ही लोग मिलते हैं आपको। क्यों हंस रहा है? गलत बोला क्या मैंने? बिल्कुल सही बोला है। पीते हैं फिर समझते हैं, निकलेंगे जल्दी यार, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ विसर्जन हो जाए हमें यहाँ चाय पीते रह जाए। मस्त चाय लगे। हल्की हल्की ठंडी लग रही है, हाफ टी शर्ट पहना हूँ तो ठंडी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। इसको सामने रख लिया हूँ बैग, ताकि चेस्ट में हवा ना लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडी अपने को चेस्ट से और पैर से ही होके जाती है, इसलिए चेस्ट को मैंने सेव किया हुआ हूँ। देखते हैं देवी जी कहाँ तक पहुँची होंगी। यहाँ से 5-10 मिनट और लगेगा ना? कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। पहुँच गए हम लोग तिलवारा घाट पे। मैंने लगा दिया हूँ गाड़ी, और एक ही गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं देवी जी के पास। यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, देखे माहौल एकदम शांत। दोस्त से बोला मैंने यार काम तो नहीं डल गया? तो बोलता है नहीं हो सकता, या तो आने वाली होंगी देवी जी, या तो पहुँच गई होंगी घाट पे, या तो हो सकता है काम ही डल गया हो। लेकिन पहुँच के समिति वाले मिले, पहचान तो है नहीं कौन कौन क्या है। तो पूछे का है भाई, हो गया विसर्जन? मैंने ऐसे ही पूछा। बोले नहीं अभी कहाँ। फिर आए, थोड़ा लगा कि हाँ अब जान में जान आई है। तो अभी देवी जी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो हम लोग बोले चलिए वहीं चलते हैं, आपके लिए शॉट लेंगे वहाँ जाके। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शांत माहौल है ना, अभी सुबह का भी टाइम है। देवी जी को हम लोग रास्ते में कैच करेंगे। रास्ते में एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए। वहाँ हम लोग आगे हाईवे रोड तक गए, देखे देवी जी दिखी नहीं। इसका मतलब देवी जी अभी बहुत दूर हैं। गाड़ी लगाएंगे, फिर सोचेंगे वहीं हाईवे तक जाने के लिए पैदल जाएं, क्योंकि फिर गाड़ी रहती है ना साथ में, तो बहुत मुश्किल होता है शॉट लेना। क्योंकि शॉट लो फिर गाड़ी देखो, शॉट लो गाड़ी देखो, फिर गाड़ी आगे लेके जाओ। इसलिए गाड़ी हम लोग सोच रहे हैं घाट पे लगा दें, और फिर वहाँ पे जाएंगे हम लोग जहाँ पे अभी गए थे। अंधेरा ही बहुत ज़्यादा है रास्ते में यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाइट ही नहीं दिख रही है हाईवे पे। आगे होगा लेकिन यहाँ पे तो कम थी, कम क्या थी नहीं, पूरा अंधेरा है भाई। शुभ प्रभात। सुबह का माहौल देखिए, यहीं पे देवी जी का विसर्जन होगा, और अभी पूरा आपको खाली खाली दिख रहा होगा। ये सभी तरफ से पूरा घाट खाली खाली है। अभी आपको खाली दिख रहा है, 1 घंटे तक माहौल ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1 घंटे बाद इतना खाली आपको दिखेगा नहीं। 5 इक्के सो रहे हैं सुबह के। मैंने आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला यार। शुभ प्रभात। मुस्कुराइए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं। यहाँ पे नाव देखिए कितनी है। एक नाव ये है, दूसरी नाव ये है, तीसरी नाव ये है। ये वाली शायद खराब है, और वो जो चौथी रेड वाली दिख रही है आपको, ये अभी विसर्जन के लिए ही सिर्फ आई होगी। बाकी टोपी हमने घुमा लिए हैं, और टोपी घुमा के चलेंगे, घूमेंगे हम लोग। कहाँ? देवी जी के लिए चलते हैं ना, वहाँ हाईवे रोड पे चलते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होता है विसर्जन। जो गाड़ी आती है ना, गाड़ी से उठा के सिर्फ यहाँ पे रखते हैं बीच में, यहाँ कहीं भी, और आराम से देवी जी का विसर्जन कर देते हैं। ये है तिलवारा हाईवे, और यहाँ से आगे जाके आप इस तरफ जाएंगे तो कुंड मिलेगा देवी जी का। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है ना। अभी थोड़ा बहुत उजाला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे लाइट से, बाकी हाईवे पे
थोड़ा भी लाइट नहीं है। अब यहीं बैठ के हम लोग इंतज़ार करेंगे देवी जी का। देवी जी जैसे ही निकलेंगी मेरे पीछे से, यहाँ से ऐसे आएंगी तो फिर आपको दिखाएंगे, थोड़ा बातें शातें करें। बादल के कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं, सनराइज़ मिलेगा आज, बहुत अच्छा लगेगा देखने में सनराइज़। ढाबा है यहाँ पे, विनायक कूलिंग जोन एंड ढाबा, यहीं पे रुके हुए हैं। 120 रुपये में थाली और 80 रुपये 2 प्रकार की थाली है। 120 वाली स्पेशल रहेगी। स्पेशल। क्या विजिबिलिटी है। जब आपने उसको इससे पहले देखे थे तो यहीं पे पूरा आपको अंधेरा दिख रहा था, लेकिन अभी विजिबिलिटी सही हो चुकी है। कितना टाइम हो गया? मस्त हाईवे है यार, 6:01 हो गया है और विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सभी तरफ से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रॉक्स देखिए ना, ओहो, यहाँ सनराइज़ दिखेगा। रॉक्स देखिए कितने शानदार लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और देवी जी आ चुकी हैं, वो वहाँ पे आ गया है देवी जी का रथ। जय हो माई की, जयकारे लग रहे हैं यार। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत खूबसूरत। सनराइज़ भी देखिए, देवी जी का विसर्जन इसी सनराइज़ में होगा। बोल काली माई की जय, जयकारे लग रहे हैं भाई। क्या तगड़ा नज़ारा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बढ़िया हाईवे है यार, काफ़ी चौड़ा भी है। बस यहाँ पे एक ही कमी मुझको लगी कि लाइट्स मुझको थोड़ी सी कम, थोड़ी सी क्या, लाइट्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। बहुत तेज़ी में बसें आ रही हैं, बहुत तेज़ी में, देख रहे हैं आप, एकदम साए साए निकल रही हैं गाड़ियाँ। और देवी जी यहाँ से जा रही हैं विसर्जन के लिए। क्या व्यू है यार, बहुत खूबसूरत। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जब माई निकली थी अपने पंडाल से, भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। अभी देखिए क्या मस्त 18 फीट की देवी जी हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। प्रशासन वाले भी फ़ोटो खींच रहे हैं। माता माता माता, कितने जर्क लगते हैं मूर्तियों में। देख रहे हैं देवी जी का वो जो मंगलसूत्र पहनी है कितना हिल रहा है, लेकिन फिर भी देवी जी इजीली घाट तक लगभग पहुंच चुकी हैं। मैं अभी यही सोच रहा था कि कितनी दूर दूर से देवी जी आती हैं विसर्जन के लिए, कहीं 10 किलोमीटर दूर, कहीं 15 किलोमीटर दूर। कोई समिति वाले पास में रहते हैं तो पास में विसर्जन हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिए मूर्तिकार इसमें कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, क्योंकि रास्ते जबलपुर के ऊपर नीचे हैं, कितने जर्क लगते हैं देवी जी में, लेकिन फिर भी मूर्ति वैसी की वैसी आ जाती है यार। मैं तो यही सोचा, मतलब कितने तरीके से वो लोग बांधते हैं मूर्तियों को। पहले घास फूस चारा वारा लगाते हैं ना वो लोग, तो बहुत रियल, ऐसा लगता है कि वाकई में रियल बना दिए हैं, मतलब पूरा वैसा ही फेस, सारी चीज़ें वही। कमाल की कला है भाई। देवी जी घाट पे आ चुकी हैं। पीछे देख रहे हैं, पीछे वाला ब्रिज जो है तिलवाड़ा ब्रिज है, और सनराइज़ अभी हुआ है, तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू ये देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए टाइम कितना हो गया, 6:30। अभी सारे जेवर उतरेंगे देवी जी के, पूजा होगी, आरती होगी, उसके बाद ही विसर्जन होगा। लगभग आधा 1 घंटा और आप मान सकते हैं। क्या मूर्ति है भाई, बहुत ही शानदार। ये अपना सनराइज़ हो चुका है, और ये देखिए आप, हमारी नर्मदा मैया, नर्मदे हर। क्या खूबसूरत व्यू है भाई। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे चैनल का लोगो 1 साल पहले, आज से ही 1 साल पहले यहीं पे शूट किया था इस भाई ने। अपना महंगा वाला कैमरा निकाल के इस भाई ने हमारी फ़ोटो शूट किया था। तो लोगो भी मेरा चैनल का यहीं का है, और अगर आप चैनल आर्ट देखेंगे ना तो चैनल आर्ट भी यहीं का है। यहाँ पे जस्ट ऐसे ही मैंने कैमरा पकड़ा था और भाई ने वहाँ सामने से फ़ोटो खींचा था। बहुत मस्त व्यू आया था। देवी जी अभी आई हैं, कार्यक्रम शुरू होगा अभी से थोड़ी देर बाद, फिर जो होगा। हम सब उतारे तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। आरती कंप्लीट हो चुकी है।
आरती कंप्लीट हो चुकी है, अभी देवी जी का श्रृंगार उतारा जा रहा है। और यहाँ पे अर्पित ने, जो जिसके साथ मैं आया हूँ अपने दोस्त के साथ, वो बताया कि यहाँ पे शनि देव जी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मैंने देखा यहाँ पे आरती हो रही है और जो लोग पूजा कर रहे हैं ना यहाँ पे भक्त लोग शनि देव जी के, देखिए सारे कपड़े उतार दिए हैं, सिर्फ नीचे का आप बोल लीजिए कुछ टॉवल लपेटे हुए हैं रेड कलर का या फिर जो कुछ भी उनको बोलते होंगे। और यहाँ पे ये शनि देव जी विराजे हुए हैं, यहीं पे शनि देव जी की पूजा कर रहे हैं। ये सारे भक्त अभी नर्मदा मैया में नहाए होंगे और नहा के सिर्फ ऐसे नीचे टॉवल लपेट के वही लाल वाला, और अभी पूजा कर रहे हैं, आरती हो रही है। बहुत बढ़िया। फिर वो अर्पित बोल रहा है कि कभी शनि शिंगणापुर गया, मतलब नहीं, तो बोला कि वहाँ भी जब जाओगे ना तो शनि देव का ऐसे ही पूजा करते, सारे कपड़े उतार। गजब है, कभी मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। देवी जी का श्रृंगार उतर गया है और सिर्फ विसर्जन का दिखाऊंगा, क्योंकि श्रृंगार होते हुए दिखाना अच्छा है लेकिन उतरते हुए दिखाना फीलिंग आप समझ सकते हैं, अच्छा लगता नहीं है और दिखाना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं दिखाता। देखिए क्रेन आ गया है देवी जी को उठाने के लिए, बहुत फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा टाइम लगा नहीं आरती के बाद। केवल 7:30 हो रहा है, आरती जब कंप्लीट हुई थी तो मैंने आपको टाइम दिखाया था, देख रहे हैं आप कितनी जल्दी आ गया क्रेन वाला। देवी जी के पट्टे को रस्सी से बांध दिया गया और पहली बार हर जगह आप देखते हैं ये स्ट्रिप से बनता है, पट्टे से बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लोग रस्सी से बांधे समिति वाले। हर जगह पट्टा रहता है लेकिन यहाँ पे रस्सी लगाएं, क्योंकि कई जगह ना पट्टा छोटा पड़ जाता है, तो ये जो रस्सी दिख रही है ना समिति वाले ही लगाएं। वाह, देवी जी उठ चुकी हैं अब, बहुत बढ़िया। गाड़ी निकाल दिए, गाड़ी निकाल दिए। देखिए अब देवी जी पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं। अरे वाह, क्या राउंड ले रही हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने आप देवी जी ने राउंड ले ली है, अपने आप ही राउंड ले ली माता ने। देखिए सब तरफ से आपको व्यू मिलेगा देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत भाई, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, माता जी राउंड ले रही हैं खुद पे खुद, ताकि सबको दर्शन दे रही हैं जाते हुए माता जी। देखिए आंखों में आंसू मत लाइएगा, अगले साल देवी जी फिर आएंगी। माता हमारे दिल में बसी हैं, इसी इच्छा के साथ माता जी को विदा कीजिएगा, आंखों में आंसू मत लाइएगा अपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवी जी पहुंच चुकी हैं कुंड तक। देवी जी अपने को दर्शन देंगी, अभी देंगी, अभी देंगी। देखिएगा, 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 देखिएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, देवी जी दर्शन देंगी, देंगी, देंगी। बिलीव है, बिलीव है, बिलीव है, बिलीव है। और यस, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कर लीजिए देवी जी का अंतिम दर्शन, अंतिम दर्शन, अंतिम दर्शन। खूबसूरत यार, बहुत बढ़िया। लीजिए, जय काली, जय काली। क्या खूबसूरत विसर्जन हुआ है भाई, जय हो माई की। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। माई जहाँ से आई थी वहाँ जा चुकी हैं अब। क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। हंसते हंसते विदा कीजिए देवी जी को। अगले ईयर देवी जी जल्दी आएंगी और देवी जी गई कहीं नहीं है, हमारे दिल में बसी हैं देवी जी। अरे कोंदा निकाल दे, वो ये रस्सी निकाल दे। यहाँ सनराइज हुआ है, सूरज देवता आए हैं और यहाँ पे देवी जी विसर्जन को चली हैं। सात 42 के आसपास देवी जी का विसर्जन हो चुका है। तो जी ये देखा आपने करमेता वाली महाकाली जी का विसर्जन, बहुत अच्छे से विसर्जन हो गया देवी जी का, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। मुझको पता है आपको ही मज़ा आया होगा देख के। थोड़ा बहुत शॉट रात का था, थोड़ा बहुत शॉट सुबह का था, और दो जगह ना मैं विसर्जन अच्छे से शूट कर, मतलब ये दो जगह क्या बोल दूँ, जैसे कुंड में जो होता है ग्वारी घाट के कुंड में, वहाँ भी अगर पास में जाने मिलता है देवी जी के तो अच्छे से आपको शॉट मिल जाते हैं। यहाँ पे तो खैर हमेशा ही तिलवारा में जितने भी विसर्जन होते हैं ना, देवी जी का शॉट कभी भी पास से मिल जाता है। समिति ने अच्छे से मतलब सारी चीज़ें कर दी, अच्छा लगा आके यहाँ पे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, भाई पसंद आई तो क्या यार, ये तो लाइक करना ही है आपको। 1000 लाइक्स दे दीजिए जल्दी जल्दी, 24 घंटे के अंदर 1000 लाइक्स दे दीजिए। थोड़ा सा मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मिलो, गले लगो यार।